डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बुधवार को स्थानीय सिटी पार्क में प्रख्यात समाजवादी नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। साथ ही उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। श्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। उक्त आलोक में कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क में एक राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, जबकि स्थानीय स्तर पर उनके प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उपस्थित सांसद अजय निषाद, एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री मनोज कुमार सिंह, पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती, वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, सहायक समाहर्ता खुशबू गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा अतुल कुमार वर्मा और अन्य पदाधिकारियों साथ ही गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जो बहुत ही प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे और यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय राजनेता थे, तो उनकी आज जयंती है और इस जयंती के अवसर पर जो है आज उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुजफ्फरपुर में उनकी प्रतिमा है, उनका अनावरण किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और उनकी जयंती को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का सरकार का निर्णय हुआ है और उसके आलोक में आज का ये कार्यक्रम आयोजित था। लेकिन चूंकि अभी राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक समारोहों पर रोक है, इसलिए इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया और बहुत न्यूनतम उपस्थिति के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये कार्यक्रम संपन्न किया गया है। और जो आदमकद प्रतिमा है स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी की, उसका अनावरण हो गया है ये सिटी पार्क मुजफ्फरपुर में। और उनका जन्म 3 जून 1930 को मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था, लेकिन उनकी कर्म भूमि मुजफ्फरपुर बिहार रही है, हम सभी लोग जानते हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता था, उसके बाद 5 बार सांसद भी रहे। यहाँ के लोग बड़ी शिद्दत से उनको याद करते हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ मूर्ति की स्थापना की गई है, उसका अनावरण आज हुआ है और उनकी जयंती जो है एक राजकीय समारोह के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाई जाएगी। बहुत साल ही होना था लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया और इस बार जो है लॉकडाउन के कारण जो है उसका बहुत तरीके से नहीं हुआ। लेकिन जो सब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि अगले साल जो है तो हम इस जगह में आएंगे और अच्छे पूर्वक जॉर्ज साहब का योगदान जो है मुजफ्फरपुर की राजनीति में और खासकर मुजफ्फरपुर लोकसभा में बहुत ज़्यादा रहा है और सभी लोग, सभी दल के लोग उनको श्रद्धापूर्वक किया है। ऑटो टिप्पर घोटाले में मेयर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है। नगर विकास विभाग से अभियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह ने नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा को कार्रवाई करने का लिखित निर्देश दे दिया है। इससे अब मेयर सुरेश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस निर्देश के बाद विजिलेंस द्वारा मेयर और अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है। डीएम के निर्देश दिए जाने के साथ ही नगर निगम में सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर विरोधी खेमे के वार्ड पार्षदों ने बुधवार को अचानक मेयर सुरेश कुमार पर हमला बोल दिया। वार्ड पार्षद राकेश कुमार पप्पू, शेरू अहमद, सीमा झा, संजय केजरीवाल, सबाना प्रवीण सहित कई अन्य पार्षद, पूर्व पार्षदों ने नैतिकता के आधार पर मेयर सुरेश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी। आपको बता दें कि ऑटो टिप्पर घोटाले में तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन समेत कई अन्य अधिकारी और इंजीनियर फंसे हुए हैं। विजिलेंस जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है। ट्रायल में दोष सिद्ध होने पर विशेष अदालत 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दे सकती है। साथ ही नवंबर 2017 में 50 ऑटो टिप्पर खरीद का टेंडर निकाला गया। इसमें कम कीमत के बदले अधिक कीमत वाले आपूर्तिकर्ता का टेंडर स्वीकृत कर लिया गया।
निगरानी की जांच में 3 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक के घोटाले किए जाने की बात सामने आई है। अब जहां निगम के कुछ पार्षदों ने मेयर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस्तीफे की मांग की है, वहीं मेयर सुरेश कुमार ने एक बार फिर से मामले में फंसाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी और बोर्ड की बैठक में ऑटो टिप्पर खरीदने के प्रस्ताव पारित होने पर टिप्पर की खरीदारी हुई। खरीदारी और बिल का भुगतान करना नगर आयुक्त का काम है, न कि मेयर का। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि इस मामले में थोड़ी सी आंच आने पर वे खुद ही इस्तीफा दे देंगे। मैं आज के दिन आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर एक ऐतिहासिक धरती है और सदा रहेगी। आज 3 जून के दिन स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जिनका कर्मस्थली यह मुजफ्फरपुर रहा, हम लोग मुजफ्फरपुरवासी जब वो जेल में थे तो मुजफ्फरपुर के तमाम माताओं, बहनों, भाइयों ने आशीर्वाद देके उस समय की तत्कालीन कुंठित सरकार को उसके खिलाफ जनादेश देते हुए जॉर्ज साहब को जेल से बाहर निकालने का काम किया था। और जॉर्ज साहब ने मुजफ्फरपुर की धरती पर जितने भी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जितनी उनकी क्षमता थी, जितना उन्होंने चीज़ें दी, आज कांटी थर्मल पावर है, चाहे हमारे उस समय के इतिहास में पहला दूरदर्शन केंद्र, आज बेला इंडस्ट्रीज है, ADPL की कंपनी है, कई ऐसे सौगात मुजफ्फरपुर की धरती को उन्होंने दिया। मैं इसीलिए उनका जिक्र कर रहा हूं कि आज उनकी पुण्यतिथि है, आज उनकी मूर्ति का अनावरण भी हुआ है, उनको हम लोग सभी नमन भी करते हैं। लेकिन एक समय आप लोगों को याद होगा कि जब वो भारत सरकार के रक्षा मंत्री थे तो एक ताबूत घोटाले में उनका नाम किसी कारण से आया था। तो ये वो धरती है कि जिस व्यक्ति ने इस मिट्टी में जन्म नहीं लिया, उसके बावजूद भी अपने कर्म क्षेत्र को बनाया और इस मिट्टी की खुशबू ने उनके जैसे वरिष्ठ नेता, देशव्यापी नेता को यह प्रेरित करने का काम किया कि उन्होंने अपने पद से तुरंत त्याग पत्र दिया। और जब पुनः वो जब उस आरोप से बरी हुए, तब जाके उन्होंने फिर से पुनः पदभार ग्रहण किया। कल परसों 1 तारीख के दिन आदरणीय जिलाधिकारी के द्वारा नगर आयुक्त महोदय को जो पत्र लिखा गया, उस पत्र में यही है, 12 फरवरी का वो पत्र यहाँ रिसीव हुआ था, जिसमें है कि नगर विकास मंत्रालय ने उनको महापौर के ऊपर ऑटो टिप्पर घोटाला में उनके ऊपर आरोप पत्र सम्मिलित करने का आदेश निर्गत किया। चूँकि वो एक संवैधानिक पद पे, इसी कारण से लॉकडाउन के कारण वो पत्र जो है पड़ा हुआ था। लेकिन कल परसों जिलाधिकारी महोदय ने अग्रतर कार्रवाई के लिए उस पत्र को, चूँकि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम के हमारे नगर आयुक्त होते हैं, उनको भेजा है। हमें उम्मीद है कि किसी भी काम के अंजाम तक पहुंचने के पहले इस मुजफ्फरपुर की मिट्टी अगर हमारे महापौर को अगर अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि दे कि वो इसका बखूबी सामना करें और अपने किए गए कृत्य का सही ढंग से सामना करते हुए पालन करें। चूँकि 3 साल के दरमियान आप सभी लोग मुजफ्फरपुर वासी हैं, आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जब से स्मार्ट सिटी में आया या मुजफ्फरपुर के किसी भी विकास में परिवार के मुखिया होने के नाते जो उनके कर्तव्य परायण होने चाहिए थे, लेकिन उनके कर्तव्य परायण से विपरीत वो हमेशा मैं की बात करते हैं, जिस कारण आज मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी हमारे माननीय मंत्री का सहित पूरे मुजफ्फरपुर वासियों का, हम सभी 49 वार्ड पार्षद का, जिसमें वो स्वयं भी आते हैं, इस सभी का सपना कि 1566 करोड़ आके खाते में पड़ा हुआ है, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। कभी हम नहीं जाएंगे तो कभी हम नहीं आएंगे, ये मैं की तकरार में कभी हम बिल्डिंग का NOC नहीं देंगे तो फलाना ठिकाना, कई ऐसे सारे कृत्यों से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूँ आज के समय में, आज की राजनीतिक में 21वीं सदी में अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर शहर के विकास, जनमानस के विकास की बात होनी चाहिए। और जब तक हर एक व्यक्ति जनमानस के विकास की बात नहीं सोचेगा, तब तक मैं समझता हूँ कि न शहर का विकास होगा। जनता तो आशान्वित रहती है कि 5 साल के बाद फिर बदल देंगे, लेकिन ऐसा मौका ना आवे
और जिस प्रकार का आरोप उनके ऊपर लगा है, मैं समझता हूं कि उस आरोप का उनको बखूबी सामना करते हुए और इस मुजफ्फरपुर की पावन धरती के मिट्टी के खुशबू, कर्म भूमि के पैदा हुए वीरों के किए गए कृत्यों को मानते हुए उनको अविलंब अपने आप से इस्तीफा देना चाहिए और न्यायालय पर भरोसा वो करते हैं, जैसा वो हमेशा कहते हैं, आज भी पेपर के माध्यम से पता चला है। तो न्यायालय पर भरोसा करें, पुनः पद पे आवें, निश्चल पाक साफ गंगा जल की तरह पवित्र होके, नापाक आरोप लगने के बाद अपने आप को पाक करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हाल ही में दिनांक 1/6 को जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम मुजफ्फरपुर को कहा गया है, पत्र द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि ये भ्रष्टाचारी महापौर सुरेश कुमार पर जो चार्जशीट के लिए नगर विकास विभाग ने मंजूरी दी थी, उस पर कार्रवाई करने हेतु तो हम लोग महापौर से मांग करते हैं कि वह स्वयं अपना इस्तीफा दे दें और अपनी प्रतिष्ठा बचाएं। उनका भ्रष्टाचार का पोल खुल गया है, उनके द्वारा शहर विकास विरोधी कार्य किया गया है। हमारा स्मार्ट सिटी जो हमारे माननीय मंत्री जी अथक प्रयास से मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, उसमें उन्होंने विरोध का काम किया है। शहर स्मार्ट नहीं हो, इसके लिए उन्होंने काम किया है। ऐसे विकास विरोधी महापौर सुरेश कुमार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम सभी पार्षदों ने यह निर्णय लिया है कि उसका अविलंब गिरफ्तार हो, सरकार उसको गिरफ्तार करे और उसे मेयर के पदभार से मुक्त करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय ने आरोप पत्र समर्थित करने के लिए अपनी सहमति और न्याय संगत अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए हमारे माननीय नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा जी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु जो है निर्देशित किया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि व्यापक पैमाने पर इसमें महापौर सुरेश कुमार का ऑटो टिपर घोटाला में उनकी संलिप्तता पाई गई है। प्रथम दृष्टया में उनके आरोप सत्य पाए गए हैं, इसलिए हम आग्रह करेंगे विजिलेंस के पदाधिकारी से कि वो ज़्यादा दिन न लगाए, वो अविलंब जो है आरोप पत्र समर्पित करे और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो बिल्कुल ही ईमानदार है और उनके इस बिहार में ऑटो ट्रिपर का घोटाला किया गया और माननीय नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी वो भी ईमानदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने से लेकर स्मार्ट सिटी की राशि लाने और बुडको वगैरह तमाम राशि को लाने का काम शहर के विकास के लिए किया और उसके विकास में बाधा उत्पन्न करने का काम किया ये माननीय महापौर सुरेश कुमार, जिसका कर्तव्य बनता था कि शहर के डेवलपमेंट में आप मंत्री का हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर चले और छोटी छोटी एक बतासा के लिए मंदिर और मस्जिद ढाने का काम किया है ये सुरेश कुमार महापौर। ये जो बराबर छोटी छोटी बात के लिए मैं नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा जी से तकरार करते हैं, जिसके कारण जो है पूरे शहर एक वर्ष तो वर्तमान इनके कार्यकाल में 1 वर्ष में सारा विकास कार्य ठप हो चुका है, नगर निगम मर चुका है। ये नगर महापौर को हटाना जो बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि इनको पदच्युत करते हुए इस महापौर का चुनाव सिद्ध करा जाए। सबसे पहले तो वो लेटर फरवरी का लेटर है जो माननीय नगर विकास से आया था। हम भी कल लगभग 7 साढ़े 8 बजे हमको ही खबर हुई, हमने उसको पढ़ा, हमने अपना दिल्ली पटना जो भी है जो मेरा संपर्क सूत्र है वो हमने भेजा है और वो लोग कहा है घबराने की जरूरत नहीं, इसी चलता रहता है। और टिपर घोटाला तो आप लोग पहले ही बताया है कि टिपर घोटाला हुआ नहीं। टिपर घोटाला होता तो वो जो सप्लायर था बजाते पैसा 1 करोड़ 30 लाख वापस कर गया सामान ले जाने के लिए। पहली बात ठीक है, केस हो गया, केस हुआ, वो उसमें हम न्यायालय में है, न्यायालय से माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है और बजाते वहाँ नो कोरेसिव एगेंस्ट विथ पेटिशनर लिखा हुआ है और बिहार सरकार का उसने लिखा है कि अपना आप वहाँ अपना रिपोर्ट दें। इसी भी जो लॉकडाउन हो गया अपना वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो है चल रहा है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। पैसा वापस करने के बावजूद वो अपनी गाड़ियाँ अभी तक नहीं ले गए हैं, वो अभी भी वहीं पे रखी हुई हैं। अब ये तो उसका नगरायुक्त का बात, नगरायुक्त महोदय उसको लेटर लिखेंगे कि भाई हमारा अपना सामान ले जाइए, पैसा आपने दे दिया है, सामान ले जाइए।
अब पैसा बताइए 1,30,00,000 का उसका बिल आया और 1,30,00,000 उसने वापस कर गया, और भुगतान जो हुई उस पर मेरा एक ही सिग्नेचर, 12 कर रहा हूँ, एक ही सिग्नेचर भुगतान पर है, वो भी अस्थायी समिति में पास करके। अस्थायी समिति में जो भी सदस्य लोग होते हैं इंक्लूडिंग नगर आयुक्त, सारे लोग उसमें होते हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि जो भी अस्थायी समिति पास होगी उस पर सामूहिक जिम्मेवारी सबकी होगी। तो सब लोगों ने उस पर साइन किया कि भाई नियमाकुल भुगतान किया जाए। उसके वजह मैंने भुगतान नियमाकुल लिखा उस पर, फिर भी मैं सिंगल फंसा। बाकी लोग जो भी अभी आप जो विजुअल या वीडियो भी चल रही है शहर में, वो 5-6 आदमी वही लोग हैं जिनको हमने अस्थायी समिति से हटा दिया था। अस्थायी समिति इसलिए हटाया था कि लोग मनमानी करना चाह रहे थे। अभी उनका बयान देखा हमने कि भाई स्मार्ट सिटी हम नहीं बनने देंगे। भाई मेरे वार्ड से शुरू होने वाला है, हम क्यों नहीं बनने देंगे भाई? हद है, समझ नहीं आ रही है। उसके बाद से वो कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी का शहर है, माननीय मंत्री जी गार्जियन हमारे हैं। आज तक मैंने जो बात कहे, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने उनकी बात को नहीं मानी, और उनका अच्छे उनसे संबंध हमारी है। परसों भी गए हैं, कल भी जो है सो उनके साथ समीक्षा बैठक है नगर निगम पर ही। और दुखित है कि नगर निगम काम नहीं कर रही है, इसलिए हमने कहा समीक्षा बैठक रख भी दी है, समीक्षा बैठक रखे हुए हैं। ये तो अंदर बात है। ये सब जो भी लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों को शहर जानती है कि इसमें जो भी लोग हैं, जो विजय झा हैं वो क्या है, पूरा शहर जानता है। उनको जल माफिया का लोग जानता है। राकेश सिन्हा पप्पू क्या है, नवरत्न हत्याकांड में ये सफाई ये है, उन पर जो हमसे ज्यादा ब्लेम है। वो आदमी को इस्तीफा देना जो इस्तीफा मांग रहा है हमारा, और चार्जशीट हुआ नहीं, अभी 10 आदमी है, और अभी इस्तीफा ये भाई ये गिरफ्तारी। इतना शहर मूर्ख नहीं है, प्रशासन मूर्ख नहीं है, प्रशासन सब कुछ देख रहा है, सबको पता है। और दूसरी बात यह है कि मैं बार-बार मीडिया से कहा हूं कि जिस दिन न्यायालय कह देगी कि दोषी है, मैं सेकंडों नहीं रुकूंगा, मैं स्वतः इस्तीफा दूंगा। अहियापुर थाने के झप्पा वार्ड 9 के गंगटी गांव में मंगलवार की देर रात घर में सोए व्यक्ति की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दसई महतो के 30 वर्षीय पुत्र उमेश महतो के रूप में की गई है। घर के लोगों के शोर मचाने पर गांव के लोग जुट गए और हत्या कर भाग रहे युवक को झप्पा रेलवे लाइन से पकड़ लिया। ग्रामीणों की आक्रोशित भीड़ ने हत्यारे की बेरहमी से पिटाई की। भीड़ ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया, साथ ही पत्थर से मारकर उसका सिर भी कुचल दिया। सूचना मिलने पर अहियापुर थाने की पुलिस ने गांव पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी हमलावर को SKMCH में लाया गया। इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों ने घायल हमलावर के बचने की उम्मीद कम बताई है, उसे पटना रेफर करने के लिए कहा है। हमलावर की पहचान आमोद राम के रूप में हुई है। मृतक उमेश की पत्नी रूबी देवी ने पति की हत्या के आरोप में हमलावर आमोद राम के खिलाफ अहियापुर थाने में FIR दर्ज कराई है। वहीं हत्या के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है। हमरा था चले हो बउआ क्या नहीं गले हो बउआ, हमर कौन दुश्मन अले हो बउआ, हमारा का जावा कैले हसूली से हो बउआ, हमरा कहते तर बउआ पैसा ले हम भी को मांग के देते हम जमीन उमीन के विवाद है। बाप रे बाप रे दाई। घर के आदमी कुछ न बोल के गेलखिन। से बोलिए 5-6 बजे निकले हैं, वही निकले अति खत्म हो गई है। अच्छा, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मतलब कुछ नहीं मिले हमको, मतलब हाँ अपने एक ही जानकारी मिल रहा, घर पे रहो तो अपने एक ही जानकारी मिले है। तो देखे मतलब हल्ला हुए थे घर में, गांव में, तो देखते थे तो कहते सब लोग से फला आदमी मर गया, काट दिए। अच्छा, काट दो। हाँ, कौन काट के बोलकर ना काटे है तो आए थे ना पकड़ा के, वही है। कहाँ काट के? कुछ विवाद हुआ था पहले से, कुछ बताया था? नहीं, तो हम उसे नहीं जानते हैं। सोचे घर से निकले, हमको पति नहीं बोले थे से हाँ हम जाते हैं फलना टाइम। सोचे हम जा रहे थे उधर खाली घूमने, खाली बोल के घूमने जा रहे? हाँ। अच्छा। घूमने के चक्कर में हम खोजते थे 11 बजे रात तक ले, नहीं मिले थे। तन के देर में हल्ला हो गए, काट के फेंक दिए। अच्छा, कै गो बाल बच्चा है? 3 ठो। 3 गो बच्चा है। कोई देखने सुनने वाला? देखने सुनने वाला कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं।
किसी से दुश्मनी वगैरह था पहले, कोई बोले थे आपको इस बारे में पहले कभी कुछ? वो सब हम नहीं जानते थे, हम घर के कनिया था उतना नहीं निकले थे, दूरा दरवाजा निकलते थे। अभी तक मामला की पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। वो उमेश महतो की हत्या हुई है, वो उसमें एक का गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम अमोद राम है। अच्छा, कैसे हत्या हुई है, क्या सिलसिलेवार तरीके से सब बताइए। हत्या हुई है, उसको तारी छेड़ने वाला फसूल से गर्दन रेता गया है। अच्छा, फिर फसूल वगैरह बरामद किया गया है? हाँ, फसूल बरामद हुई है और मामले की छानबीन चल रही है। कुछ जानकारी पाई हत्या का कारण क्या है? अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। और मृतक क्या करते थे? मजदूरी करता था मृतक। मजदूरी करते थे। क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? उसका अनुसंधान जारी, लोग अनुसंधान में है। अभी कोई घटना का उद्भेदन अभी तक हो नहीं सका है। अभियुक्त का गिरफ्तारी हो चुकी है। अभियुक्त क्या पड़ोस का है या दोस्त या दूसरे गांव का? क्या उसे कोई दुश्मनी वगैरह थी पहले से? उसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई। बुधवार को मिठनपुरा स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें उपाध्यक्ष मनजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, मोहम्मद शाहिद, तौफीक आलम, मोहम्मद अरमान, शौकत अली, महामंत्री नितिन जैन, अरमिंदर सिंह, मंत्री डॉक्टर नौशाद आलम, उत्तम सिंह, मोहम्मद नियाज अली, मोहम्मद खालिद, स्नेहा कपूर, कोषाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, प्रवक्ता पपिंदर सिंह, आनंद कपूर, सैयद आफरीदी रहमान, मीडिया प्रभारी सनी टंडन, कार्य समिति मोहम्मद नसरुद्दीन, मोहम्मद सरफराज आलम, मोहम्मद एहतेशाम को बनाया गया। सभी लोगों को जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने गमछा देकर सम्मानित भी किया। आज अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य होगा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना। सरकार की जो योजनाएं हैं जो उनके लिए आती हैं उन तक सबके सब पहुंचा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। इसको देखा जाएगा कि कोई छूट ना जाए इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा, ये हमारा लक्ष्य होगा। अभी कितने लोगों को मनोनीत किया गया? अभी 22 लोगों को मनोनीत किया गया है, सभी एक ही समुदाय, जिसमें से 11 मुस्लिम समाज के हैं, जैसा कि जिला अध्यक्ष जी ने बताया। 7 सिख समाज से हैं, 1 हमारे जैन भाई हैं, और हमारे 3 कार्य समिति में मुस्लिम भाई भी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम का गठन इसके जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी की 7 मोर्चा है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा एक बहुत ही अहम मोर्चा है। इस मोर्चा के मार्फत हम लोग समाज के विभिन्न समुदायों के लोगों के पास पहुंचते हैं, और टीम का गठन भी काफ़ी अच्छा किया गया है। इसमें विभिन्न अल्पसंख्यक समाज के सभी समुदाय के लोगों को रखा गया है। 22 में 11 की संख्या में हमारे मुस्लिम भाई हैं, 7 सिख भाई हैं, 1 जैन भाई हैं, 3 पंजाबी भाई हैं। इस तरह हर एक समुदाय का इसमें ध्यान रख के एक अच्छा यंग एनर्जेटिक टीम का गठन किया गया है। मैं जिलाध्यक्ष के रूप में इस मोर्चा को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन लोगों के नेतृत्व, हमारे सहयोग से जिला और मजबूत होगा और अच्छा काम करेगा, और आगामी चुनाव में इन लोगों का बहुत ही सहयोग मिलेगा, जिससे कि हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िले में हमारा गठबंधन 11 का 11 सीट पर चुनाव जीतेगा। बुधवार को मारीपुर स्थित अपने कार्यालय पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एक दिवसीय गरीब गुरबों का नेता कैसा हो, गरीब गुरबों का नेता कैसा हो, निकम्मी सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। क्वारंटाइन सेंटरों में इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गरीबों को राशन कार्ड मुहैया कराओ। जनाब मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा का कार्य सिर्फ मजदूरों के द्वारा कराया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के निर्देश पर
पूरे बिहार में जिला के आवासीय कार्यालयों पर बिहार में जो वंचित परिवार है, जिनको अब तक राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया, वैसे परिवारों को अविलंब राज्य सरकार से मेरी मांग है कि राशन कार्ड मुहैया कराया जाए। और जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर पर आ रहे हैं, मेरी इस पार्टी का मानना है कि बड़े पैमाने पर क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। न उनके लिए खान पान की उचित व्यवस्था है, न उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था है, न उनके लिए साबुन की व्यवस्था है, न उनके ठहरने की सही व्यवस्था है। और कहीं न कहीं क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर लूट मचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि बिहार में आए दिन लूट अपहरण की घटनाएं घट रही है, हत्याएं दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जनता का जो जनादेश प्राप्त करके नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, अब उन्हें नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर देना चाहिए। अब पुनः जनता का जनादेश प्राप्त करने के लिए जनता के बीच में उन्हें जाना चाहिए। देश के पूर्व रक्षा मंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में कई बार सांसद रहे जॉर्ज फर्नांडिस की बुधवार को जयंती राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ मनाई। मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में उनकी मूर्ति को मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन अनावरण किया। वहीं जेडीयू की जिला कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री को जिला प्रशासन के माध्यम से पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि प्रख्यात समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि विकास कार्यों के लिए उनका योगदान मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे देश में है और अपने कामों के लिए वह आज भी याद किए जाते हैं। ज्ञापन सौंपा गया है जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी जी के नेतृत्व में। उसमें हरिओम कुशवाहा जी, कारी साहू जी, नरेंद्र पटेल जी और माधव जी ये लोग शामिल हैं। माननीय जॉर्ज साहब मुजफ्फरपुर के नहीं, बिहार के ही नहीं, पूरे भारत के लोगों की मांग है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि देश के को एक नई दिशा देने वाले आज भी उनके जो कश्मीर को लेकर, चीन के लेकर जो उनके विचार हैं प्रासंगिक हैं। तो जॉर्ज साहब केवल मुजफ्फरपुर, हम लोग को गर्व है कि मुजफ्फरपुर को का उन्होंने प्रतिनिधित्व 5 बार किया है, लेकिन वो पूरे देश के हैं और पूरा समाजवादी जगत ये मांग करता है कि जॉर्ज साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और इसके लिए राष्ट्रपति को माननीय रंजीत सहनी जी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। इसके लिए देखिए, हम लोग के समाजवादी नेता जो मुजफ्फरपुर के विकास पुरुष ही नहीं, पूरे बिहार के हम लोग बात करें तो देश के भी वो जो नेता थे, जो मजदूरों की आवाज को अपने आप में एक थे और पत्रकार भाइयों के लिए भी वो आवाज के रूप में खड़े रहते थे। तो उनके लेकर जो पद्मश्री जो पुरस्कृत किया गया, उसके लेकर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आज उनकी दूसरी जयंती पर पूरे जनता दल परिवार की ओर से हम लोग सर्वोपरि नागरिक के सम्मान भारत रत्न के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी से जिलाधिकारी के द्वारा आज मांग करता हूं कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए, क्योंकि वो हम लोग के मुजफ्फरपुर की शान थे। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं, जिनके साथ हम लोग जिलाधिकारी को ये ज्ञापन सौंपने का काम किया हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने 7 तारीख को विजुअल रैली का ऐलान किया है, वहीं इसके विपक्ष में राजद ने 7 तारीख को अधिकार दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसमें राजद के कार्यकर्ता थाली पीटकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसी की तैयारियों को लेकर जिला राजद ने इमली चट्टी स्थित अपने कार्यालय में विशेष बैठक की और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, प्रधान महासचिव निरंजन राय, जिला प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना सहित दर्जनों नेता मौजूद थे। बैठक हम लोगों ने रखा है कि वर्चुअल रैली 9 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनाउंस किया था कि रखेंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 9 तारीख को ही उन्होंने घोषणा किया था कि वर्चुअल रैली के खिलाफ, क्योंकि कोरोना महामारी में गरीब जो बाहर से आ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, रास्ते में दम तोड़ रहे हैं, कहीं न खाने का ठीक है, क्वारंटाइन सेंटर पर भी खाना नहीं मिल रहा है और संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी लोग चुनाव के फेर में लगे हैं कि चुनाव हो और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हमारे नेता ने कहा है कि गरीब के सम्मान के लिए, जिसकी थाली खाली है, खाना नहीं है उसमें,
तो उस थाली को हम लोग बजाएंगे 11:11 तक। और उसी की तैयारी के लिए कि तमाम वर्करों को हम सूचना दे दें कि भाई हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो गरीब के साथ बीजेपी की सरकार और नीतीश की सरकार जो बेईमानी कर रही है, बेइज्जती कर रही है, वो चुनाव के लिए ही सिर्फ बनी है, उसको इन लोगों के मरने और जीने से कोई मतलब नहीं है। तो उसी के जानकारी के लिए और इनके सम्मान के लिए हम लोग 7 तारीख को 11 बजे से 11 मिनट के लिए थाली कटोरा सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बजाएंगे। उसी के तैयारी के लिए अपने अपने घर के बाहर लोग करेंगे। उसी के तैयारी के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तमाम लोगों को खबर कर रहे हैं। प्रखंड से लेके पंचायत स्तर से लेके बूथ स्तर तक जो हमारे लोग हैं उनको हम लोग खबर कर रहे हैं। इनका डिजिटल है तो हमारा मौखिक है, वो डिजिटल से लड़ेंगे, हम घर घर जाके लड़ेंगे। हमारा घर घर की तैयारी है, हमारा बूथ नहीं, बूथ पर हमारे 30 माने हमारे साथी वहां पर खड़ा है। हम सब लोगों को खबर करने के लिए आपके माध्यम से, हम लोग पत्रकार के माध्यम से ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि 7 तारीख को 11 बजे सवेरे अपने अपने घरों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक वर्चुअल रैली का खिलाफ प्लस आप गरीब सम्मान के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। कहते हैं जोड़िया जब एक बार खुदा बना देता है तो इंसान की क्या मजाल कि उसे अलग कर दे। जोड़ियाँ तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ज़रा इस जोड़ी को देखिए। खुदा ने इस जोड़ी को बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। यह सातपुरा मोहल्ले के दूल्हा दुल्हन फूल बाबू और सरवरी बेगम है। लॉकडाउन में आपने अनेक प्रकार की शादी देखी होगी, लेकिन मेरा दावा है इस पूरे लॉकडाउन में इनकी तरह की शादी आपने नहीं देखी होगी। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि अब्दुल्ला के सहयोग से ये दोनों जोड़ी आज एक हो गए हैं। मंगलवार को मगरिब के बाद मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों का निकाह हुआ। 45 साल के फूल बाबू मात्र 3 फीट के हैं, वहीं दुल्हन मात्र 2.5 फीट की। रब ने बनाई इस जोड़ी को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। दोनों ने मुंह पर मास्क लगाकर लॉकडाउन का पालन करते हुए शादी रचाई। डेन न्यूज़ भी इस अनोखी जोड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता है। दूल्हा दुल्हन और वहां मौजूद लोगों से बात किया डेन न्यूज़ संवाददाता आमिर ने। रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। जनाब अख्तर हुसैन साहब की दुख्तर सरवरी बेगम को बिलअवज़ हक़ महर मुबलिग 60,786 रुपया सिक्का रायजुल वक्त हिंद अलावा नान वनफ़का व सुकना के तमाम हाजरीन की शहादत के साथ खुसूसी गवाहान जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब साबिक पार्षद सातपुरा व जनाब मोहम्मद शमशेर आलम साहब, मैं अपनी वकालत व क़ज़ात से आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया। जनाब अख्तर हुसैन साहब की लड़की जिनका नाम सरवर लॉकडाउन में आपने अनेक प्रकार की शादी देखी होगी, लेकिन इनका शादी आपको हम दिखाना चाहते हैं। सतपुरा इलाका में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बचपन से ही छोटे हैं, विकलांग हैं। अब देख सकते हैं इनका शादी हुई है और स्थानीय पार्षद के पहल से इन लोगों की शादी हुई है। पार्षद यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। कैसे पहल किया आप लोगों ने? जी हमने क्या पहल करेंगे, ये हम लोग से ऊपर वाले ने पहल करवाया है। दोनों का जोड़ी देख लीजिए। हमने अपने उम्र में बहुत शादी में शिरकत किए हैं, लेकिन ये शादी पहला शादी जिसमें हम शिरकत करने का मौका मिला है और हमने पहल करके दोनों को एक दूसरे के बंधन में बांधने का काम किया है। आप किस पक्ष से हैं? हम लड़का पक्ष से। जी। तो किस रीति रिवाज के हिसाब से आप शादी हुआ है? मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुआ है। खुद लड़का यहाँ पे मौजूद, क्या नाम है आपका? फूल बाबू है। कितना खुश है आज आपकी शादी हो गई है? बहुत खुश है। क्या उम्र है आपकी? होगा 40-35 वर्ष। तो जीवन साथी मिल गया, क्या कुछ कहेंगे? मन में क्या है, कुछ बताइए। मन ठीक है, मन खुश हैं आज? हाँ, खूब खुश है। अच्छा, क्या नाम है आपका? फूल बाबू नाम है। फूल बाबू। हाँ। तो फूल बाबू काफ़ी खुश दिख रहे। दुल्हन भी मौजूद है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? सरवरी बेगम। सरवरी जी, कितना खुश है आज आपका जीवन साथी मिल गया है, क्या कुछ कहेंगे? क्या है मन में, कुछ बताइए। कुछ भी नहीं। मन में क्या है, मतलब आज जीवन साथी है, क्या कुछ कहेंगे बताइए। खुश है जी, बहुत खुश है ना? जी जी। तो दुल्हन को भी सुन रहे थे, काफ़ी खुश है। दुल्हन पक्ष से पार्षद प्रतिनिधि भी यहाँ पर शमशेर आलम, क्या कुछ कहेंगे बताइए। हम लोग तो बहुत खुश हैं और जोड़ी जो है ऊपर से लिखा के आता है
और ऊपर वाले ने लिख दिया है कि इन लोगों को मतलब कि जोड़ी बना रहे। और हम लोग जो है सो हम हुए, अब्दुल्ला भाई हुए, सभी लोग मिल के इन जोड़ी को हम लोग मिलाने का काम किया। वार्ड पार्षद भी हैं आप, काफ़ी पहल की शादी में, क्या कुछ कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ऐसे तो हम लोग को जानकारी था पहले से लड़का को, लेकिन है ना फिर जानकारी हुआ कि लड़की भी है, तो इसी वजह से हम लोग वो लोग को देखते हुए हम लोग शादी का तय किए। फिर एक बार फिर से आपको हम इन जोड़े को दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि दोनों जोड़े को एक साथ दिखाएं किस तरह, कितना खूबसूरत जोड़ा है ये। काफ़ी दोनों खुश हैं। एक तरह से कहा जाए कि रब ने बना दी जोड़ी। इस तरह का शादी आपने पहले नहीं देखा होगा मुजफ्फरपुर में, और ये अनोखा शादी मुजफ्फरपुर में निकाह करके आज हुआ है। दोनों की शादी, दोनों काफ़ी खुश है। तो अल्लाह के रहमो करम से इन दोनों का आगे भी घर बसे। डेन न्यूज़ यही कामना करती है, प्रार्थना करती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज़ मुजफ्फरपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।